आपने देखा जो मैंडेट है, स्प्लिट मैंडेट है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट कायम हुई है, दो पार्टीज की जॉइंटली गवर्नमेंट। इस सूरत में अगर पार्टी एक फैसला करती है तो फिर उसके साथ आपने जो अपनी राय कायम की है वो बड़ी अजीब सी मुझे लगता है कि शायद आप किसी तासुब की बुनियाद पर भी कह सकते हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन बहरहाल मुझे लगा ऐसे। मेरे नजदीक ये दायरा सियासत का आपको बदलना होगा। एस्टेब्लिशमेंट कोई इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट है, क्या बात कर रहे हैं आप? 24 घंटे इन्हीं के खिलाफ आप करते रहेंगे तो मकबूलियत की बुनियाद पर आप ये सियासत का दायरा बदलना होगा, ये सोच बदलनी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? कैसा लगा सर बड़ी ईद का बड़ा अच्छा है। इस सब्ज के इस घुटन के माहौल में कुछ नॉर्मल हो रहा है, अच्छी बात है। और इस हवाले से आप मजीद कोई इकदाम करेंगे? इस तरह के इवेंट्स बहुत कम होते हैं, आपने देखा कि फैमिली आई। देखिए यार, मैं तो सिर्फ ये मेरी तो एक ख्वाहिश है कि देखें जब ये इस तरह की घुटन होती है तो उसकी पहली कैजुअलिटी वो आपका कल्चर होता है, आपकी ये आर्ट्स होती हैं, और ये कैजुअलिटी हो चुकी है, ये हादसा पेश आ चुका है। और अब इसको रिवाइव करने के लिए जो भी कोई एफर्ट करेगा, वो जितनी भी एफर्ट करेगा, हमारी हर तरह की सपोर्ट होगी उसके साथ। सर अभी एक और सवाल के आपने देखा कि जो ज़ुबैर उमर साहब ने इंकशाफात किए कि मियाँ साहब जो मिलते रहे हैं बाजवा साहब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? रजीम चेंज में पूरा हाथ था नवाज शरीफ साहब। देखिए, ये ज़ुबैर साहब ने बिल्कुल ऐसी बात की है जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। और जबकि वो ये बात कर रहे हैं तब मियाँ नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क थे। इतने बड़े पाई का लीडर और इस तरह का आर्मी चीफ का जाके उनसे मिलना, ये खबर कैसे छुप सकती है? ज़ुबैर साहब ने मुकम्मल दरोगोई के साथ काम किया है। ये उन्होंने एक बिल्कुल ब्लेटेंट लाई, इज लाइड थ्रू हिज टीथ, और उनको भी पता है वो झूठ बोल रहे हैं। ये बात ज़ुबैर साहब के इल्म में है कि वो ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके कुछ मकासद हो सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो शायद मुस्लिम लीग से तो अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं, और ज़ुबैर साहब बड़े करीबी लोगों में रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बड़ा ट्रस्ट एंजॉय किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, लेकिन ज़ुबैर साहब को इस तरह की दरोगोई से काम नहीं लेना चाहिए था। और बड़ी सीधी बात है, लेट्स से जनरल बाजवा बाहर गए होंगे, राइट? तो कैसे हो सकता है कि जनरल बाजवा का रिकॉर्ड उस इमिग्रेशन पे ना हो कि चले पाकिस्तान से तो स्पेशल चार्टर पे जा सकते हैं, लेकिन यूके में एंटर होने के लिए उनका रिकॉर्ड कौन मेंटेन? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया की इमिग्रेशन के सिस्टम्स हैं, मुमकिन नहीं है ना। ये तो एक ऐसी बात है जिसको मतलब एक लतीफ़े के तौर पे ब्रश अवे कर देना। और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात बिल्कुल एब्सोल्युटली इज लाइंग टू हिज टीथ। ठीक है सर, लास्ट सवाल सर के मियाँ साहब के हवाले से सवाल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिस तरह उनको साइडलाइन करके बना दिया, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए लाया गया था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी आपका जो है वो नहीं रहा, इस हवाले से क्या? देखिए, बिल्कुल ये आपकी समझने की ज़रूरत है। ये आपका सवाल बुनियादी तौर पे कुछ इट डज़ नॉट मेरिट एन आंसर, और वो इसलिए नहीं कि आपने देखा जो मैंडेट है, स्प्लिट मैंडेट है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट कायम हुई है, दो पार्टीज़ की जॉइंटली गवर्नमेंट। तो इस सूरत में अगर पार्टी एक फैसला करती है तो फिर उसके साथ आपने जो अपनी राय कायम की है वो बड़ी अजीब सी मुझे लगता है कि शायद आप किसी तासुब की बुनियाद पे भी कह सकते हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन बहरहाल मुझे लगा ऐसे। आपके सवाल का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया सर कहीं नजर नहीं आता, और डेफिनेटली उनको मेरे नज़दीक ये दायरा, दिस इज द लास्ट वन, अभी इकट्ठे बात कर लें। ये दायरा सियासत का आपको बदलना होगा। एस्टेब्लिशमेंट कोई इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट है, क्या बात कर रहे हैं आप? 24 घंटे इन्हीं के खिलाफ आप करते रहेंगे तो मकबूलियत की बुनियाद पर आप ये सियासत का दायरा बदलना होगा, ये सोच बदलनी होगी। थैंक यू सर।